अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 13 फरवरी जुमे का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें। मुल्क को जिस चीज़ का डर था वही किया जा रहा है, एक हिजान की कैफियत की तरफ ले जाया जा रहा है। मुल्क में इस वक्त एक बहुत क्योस की सिचुएशन है, मामलात आहिस्ता आहिस्ता एक क्योटिक सिचुएशन की जानिब बढ़ रहे हैं। इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? इस वक्त धरना इस्लामाबाद में केपी हाउस के बाहर बाकायदा तौर के ऊपर शुरू हो चुका है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में ये धरना शुरू हो चुका है। शफी जान एक मेंबर, एक पार्लियामेंटेरियन, उनका गिरबान से बाकायदा उन्हें पकड़ा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। इमरान खान की आंख अब हर गुजरते लम्हे के साथ, खुदा माफ करे, एक इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ जा रहा है मामला। ये रिपोर्ट करना भी बहुत इमोशनल है। ये रिपोर्ट करना इसलिए इमोशनल है कि बहुत गलतियां इमरान खान ने माजी में की होंगी, बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत जगहों पर इमरान खान ने बहुत गलत फैसले लिए होंगे। लेकिन वो जो एक कोट कल से बड़ा वायरल है ना, कि कौम की आंखें खोलते खोलते, कौम का दिमाग खोलते खोलते वो शख्स अपनी आंख खो बैठा है। यानी बार बार एक स्टेटमेंट आता था जेल से बाहर और कहा जाता था कि इमरान खान साहब कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, मेरी कौम को बता दो, लेकिन मैं फिरौन के आगे कोई बैत नहीं करूंगा, झुकूंगा नहीं, मेरी कौम को बता दो उनका कप्तान डटा हुआ है। यानी बहुत सीरियस ले गए इमरान खान साहब इन अल्फाज को। वो वाकयतन इन पर पूरा उतरते जा रहे हैं। हर गुजरता लम्हा, हर गुजरता सेकंड। आप अब से कुछ देर बाद सियासत डॉट पी के पर एक इंटरव्यू हुआ है, अमेरिका से डॉक्टर अहद रजा काजमी साहब हैं, रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, इस डिपार्टमेंट के माहिर डॉक्टर हैं। वो क्या एलैबोरेट कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि ये डैमेज खुदा न खास्ता हर गुजरता सेकंड, मिनट भी नहीं सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको यहाँ से ट्रीट ना किया गया तो ये मामला किस तरफ जा सकता है। एक तो सबसे पहले मैसेजेस करके भी लोग बहुत पूछते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर भी पूछा जाता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक तो खुदा ना निकले। यानी अगर आप वाकई मुल्क को बदलना चाहते हैं ना, अगर एक साबिक वजीर आजम के साथ ये हो रहा है, तो मेरी और आपकी कोई औकात नहीं है। हमें तो इस तरह उठा के फेंका जाएगा और न जाने कहाँ फेंका जाएगा, हमें पता भी नहीं होगा। सिर्फ जिस दिन हमारी को बात बुरी लग गई, बस हमें उठाया उठाया जाएगा और फेंक दिया जाएगा। यहाँ तो एक सहाफी खुर्रम इकबाल को लाहौर से महज इसलिए उठा लिया गया कि एक ट्वीट उन्होंने कर दी, कोई क्लिप ट्वीट कर देगा अब सहाफी, तो अब इसलिए भी उठा लिया जाएगा। यानी ये मुल्क अब जो इसमें हालात बना दिए गए, शायद जंगल, ऑनेस्टली जंगल के कानून भी शायद कोई बेहतर कानून होते होंगे। इस मुल्क के कानून अब कोई नहीं रह गए। निकलना होगा आप सबको, अपनी इस नस्लों की और अपनी सर्वाइवल के लिए निकलना होगा, वरना ये आपकी नस्लों के साथ भी जो कुछ होगा यहाँ पर, ये आप लोग सोच नहीं सकते। इस्लामाबाद में केपी हाउस के बाहर इस वक्त धरना दिए हुए हैं सुहेल आफरीदी, उनके साथ कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम का अब हाई टाइम है, अब उनका वक्त है कि वो निकलें। इस्लामाबाद केपी हाउस वो वेन्यू है, वो जगह है जहाँ पर वो धरना दिए हुए हैं। मुख्तलिफ शाहराहें, सवाबी और मुख्तलिफ इंटरचेंजेस हैं जो केपी को इस्लामाबाद से कनेक्ट करती हैं, पंजाब से कनेक्ट करती हैं, वो शाहराहें अब बंद की जा रही हैं। जीरो ट्रैफिक की बाकायदा खबरें आ रही हैं, बाकायदा कुछ पिक्चर्स मेरे पास भी मौजूद हैं। कुछ जो लोग वहाँ मौजूद हैं बता रहे हैं कि जीरो ट्रैफिक है मोटरवे पर, मोटरवे को बंद कर दिया गया है। कुछ जगहों पर जहां मोटरवे बंद हुई वहां पीछे लंबी कतारें लग चुकी हैं। अब जो लोग ऑलरेडी ट्रैवलिंग में थे, जो नहीं जानते थे, जिनको आइडिया नहीं था आज वाकईतन रोड्स बंद हो जाएंगे, वो वहां फंस कर रह गए। लेकिन अब अभी शहबाज गिल साहब का भी एक ट्वीट था, वो कह रहे थे कि अब इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी आईएसएफ को, वाईडब्ल्यू यानी इंसाफ यूथ विंग, इन सबको खुद मामलात अपने हाथ में लेने होंगे। अब क्यादत को आप नहीं देख सकते। अगर आप चाहते हैं कि मामलात यहीं रुके इमरान खान की सेहत के साथ, क्योंकि जिसने ये कुछ कर दिया है, ये एक डेलिबरेट एफर्ट है। ये शुरू में जब ये मामला सामने आया, क्योंकि हम जानते नहीं थे, क्योंकि मैं कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आई डिडंट न्यू कि सीआरवीओ होता क्या है। ये जरूर समझ आ गई थी कि कुछ हुआ है, कुछ बड़ा ही हुआ है, तो अस्पताल लेकर गए हैं। लेकिन जैसे जैसे इस मामले की तह तक पहुंचे हैं, जितने जितने मेडिकल स्पेशलिस्ट से बात की है, खासकर अब रेटिना के डिपार्टमेंट के जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब से अभी इंटरव्यू हुआ, समझ आ रहा है कि ये एक डेलिबरेट एफर्ट थी। ये आंखों के कतरे देना, आई ड्रॉप्स देना, वक्ती के बस रिलीफ और खामोशी, ये डेलिबरेट एफर्ट थी। ये कोशिश थी आंख जाया करने की। ये कोशिश थी कि बंदे को इतनी तकलीफ दी जाए, इतना पेन दिया जाए, क्योंकि वो बंदा हमारे टॉर्चर में नहीं आ रहा, हमारी बातों में नहीं आ रहा, किसी तरह से झुक नहीं रहा, हम जो कह रहे हैं मान नहीं रहा, किसी डर में नहीं आ रहा, तो अब ये काम शुरू कर दिया जाए। और किसी तरीके से, क्योंकि रात को डॉक्टर खुर्रम मिर्जा हैं, मेहर बुखारी के प्रोग्राम में, इनका क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसका इतनी तकलीफ, इतना पेन होता है कि बंदा कहता है मेरी आंखें निकाल दो। तो ये जानबूझ के इस जानिब जाया जा रहा था। ये जानबूझ के कोशिश थी, ये कोशिश की जा रही थी कि बस यही यही काम क्या किया जाए। तो यहाँ पर अब लोगों को निकलना होगा, लोगों को निकलना होगा। और यहाँ पर सोहेल आफरीदी के कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत मुश्किल है, आई नो, इस निज़ाम के होते हुए बहुत मुश्किल है। जो कुर्सी पर बैठा है वही जानता है, लेकिन फिर ये कुर्सी भी तो अल्लाह के बाद आपको इमरान खान की देन है और अवाम की अमानत है। और अवाम सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है, यकीन माने अवाम एक ही चीज़ चाहती है। अगर अवाम केपी में अमन चाहती है, तो अवाम वहीं पर नंबर 1 प्रायोरिटी पे चाहती है इमरान खान की रिहाई। आप लोग रिहाई तो करवा नहीं सके, एटलीस्ट उसकी हेल्थ ही सिक्योर करा दें, एटलीस्ट उनको हेल्थ वाइज ही सिक्योर करा दें। इस वक्त अवाम चाहती है कि आप लोग देखिए ना, कब से खबर आई, जो मेन रिपोर्ट थी उन तक
उन तक तो अभी तक एक्सेस नहीं मिल सकी। अब डॉक्टर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आँख के अंदर प्रेशर कितना है, डिफरेंट वो मेडिकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं कि एंजियो हुआ है, उनका वहाँ पर क्या हुआ है, एंजियोग्राम हुआ है, यानी इस किस्म के, यानी कोई डिटेल्स ही नहीं है, कोई फर्स्ट हैंड डिटेल्स भी मौजूद नहीं है, कोई रिपोर्ट्स भी मौजूद नहीं है कि कोई डॉक्टर प्रॉपर्ली कमेंट कर सके। आखिर क्यों? आखिर इमरान खान है या कोई टॉय है, कोई खिलौना है? यानी ये काम तो किसी जानवर के साथ भी आप नहीं कर सकते, किसी कीड़े-मकोड़े के साथ भी आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये एक जानबूझ के कियोस्क क्रिएट करने की कोशिश है। अगर आप इस सारी सिचुएशन को डीप डाउन जाके सोचें तो ये एक इंटेंशनल कोशिश है कियोस्क क्रिएट करने की, chaotic सिचुएशन बनाने की। यानी आप ये जानबूझ के सब कुछ कर रहे हैं कि हालात बिगड़ें, लोग प्रोवोक हों, लोग सड़कों पर निकलें, ताकि आपने मज़ीद खुदा ना खास्ता अगर कुछ और करना है इस निज़ाम ने तो वो कर सके। लेकिन ये चीज़ें इस तरह ठीक नहीं है। और हर बार कभी खुदा की भी कुदरत है और हिसाब किताब भी शुरू होना होता है, मामलात फिर यहीं रुकते नहीं हैं, अब चीज़ें आगे बढ़ती हैं यहाँ से। तो खुदारा यहाँ पर सैनिटी प्रिवेल होने की बहुत ज़रूरत है। इमरान खान की फैमिली को फ़ौरन से पहले मज़ीद मिनट भी ज़ाया किए बगैर उन तक एक्सेस दी जाए, उनके ज़ाती डॉक्टर्स को उन तक एक्सेस दी जाए, जहाँ फैमिली ने जिस हॉस्पिटल लेकर जाना है उन्हें ले जाया जाए, जहाँ उन्होंने जाना है उन्हें लेकर जाया जाए। वैसे इमरान खान ने इस मुल्क में रहकर करना क्या है? मुझे समझ ये नहीं आती। ये बात मैंने आज से पहले कभी नहीं की ऑन स्क्रीन, लेकिन फ़ायदा नहीं है, क्या करना है उन्होंने रह के? यानी हर चीज़ तो उस शख्स ने देखी, उसके बावजूद उसने सैक्रिफ़ाइस किया। अल्टीमेटली रिटर्न में क्या मिला? रिटर्न में ये मिला कि इतने दिन से ये सारी कहानी निकल कर आ चुकी हुई है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैं और आप हम सब कुछ देख रहे हैं। तो खुदारा अब इस पे इमरान खान के लिए तो निकले ही निकले, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी नस्लों के सर्वाइवल के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी के लिए निकले। ये चीज़ें अगर यहाँ से भी आगे चली गई तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों के साथ होगा क्या। यानी जानवरों की तरह, कीड़े-मकोड़ों की तरह तो ट्रीट किया ही जा रहा है, ना जाने फिर किस तरह उसके बाद भी मज़ीद बदतर तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो इस वक़्त सिचुएशन बहुत इंटेंस है। बहुत सारे रास्ते बंद हैं। जब आज कॉल दी गई थी प्रोटेस्ट के हवाले से कि हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठेंगे, तो आज सुबह से ही पार्लियामेंट रेड ज़ोन पूरा सील कर दिया गया। रेड ज़ोन को नो गो एरिया बना दिया गया। कुछ जगहों से पता चला कि सिग्नल्स भी नहीं हैं और जो लॉजेस में थे, वो लॉजेस में बंद रह गए, जो केपी हाउस में थे, वो केपी हाउस में बंद रह गए। बाहर से ताले लगा दिए गए। आप इमेजिन करें, पार्लियामेंटेरियंस अंदर हैं, बाहर से ताले लग गए हैं। कभी इस पार्लियामान के अंदर मास्क वाले घुस जाते हैं, कभी इस पार्लियामान को ताले लगा दिए जाते हैं। ये तो इस पार्लियामान की हालत है, ये तो इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की सिचुएशन है। ये तो ये औकात है, अवाम के नुमाइंदों के साथ ये तो बर्ताव किया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती बेंचों पर बैठे वो जो है ही 15-16 ही सीटें, वो भी असल में इतने गैरत बेच बैठे हैं कि वो भी नहीं बोलते। उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि अवाम के नुमाइंदों के साथ, इस पार्लियामान के साथ हो क्या रहा है। वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है कि ये ताले पाकिस्तान को लगाए गए हैं। ये ताले बल्कि ये डॉक्टर मुश्ताक साहब ने कहा है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब ने कहा है कि ये ताले जो हैं ये पाकिस्तान को लगाए गए, ये पाकिस्तान की पार्लियामान को नहीं लगाए गए और इमरान खान की जान को हकीकी खतरा है। यानी ये इस वक़्त सिचुएशन है सारी की सारी। ये इस वक़्त हालत है। अलीमा खान साहिबा हर गुज़रते कुछ घंटों के बाद ट्वीट कर रही हैं और वो बता रही हैं कि जो 96 घंटे 96 आवर्स का टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के याया अफरीदी साहब ने दिया था, ना जाने उनको भी कौन बीच में लाया, खुद तो उन्होंने खैर ये सब, और फिर वो अब काम अधूरा छोड़कर चले गए। वो अकबर बाजवा ने सवाल उठाया है ना कि याया अफरीदी अगर खुद से ये काम बेड़ा अपने सर उठाते तो काम मुकम्मल करते इमरान खान की आँख के इलाज वाला। उन्होंने काम बीच में छोड़ दिया, मतलब उन्हें काम वक़्ती दिया गया था सिर्फ़। इस वक़्त शायद मकसद है पीटीआई को प्रोवोक करना, पीटीआई को लोगों को इस तरह से कोई इश्तियाल दिलाना, पुरअमन तरीके से निकलें, पुरअमन तरीके से बाहर निकलें। ये चीज़ अगर यहाँ ना रुकी तो मामलात सर से पानी कहते हैं ना गुज़र जाएगा, फिर कुछ भी नहीं। फिर क्या अब क्या पछताना है, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला हो जाएगा। तो खुदारा अभी भी कुछ वक़्त है, अभी भी वक़्त है, आप लोग निकलें, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है ये ठीक नहीं है। जो जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, यानी लोगों को पता चल रहा है, लोग बाकायदा मैसेज करके रो रहे हैं, लोगों के इमोशंस हैं, लोग इमोशनली उस शख्स के साथ अटैच्ड हैं। सवाल होता है लोग निकलते क्यों नहीं है? जो कुछ किया गया इस रियासत की जानिब से भी लोगों के साथ, वो भी मैं और आप जानते हैं, लेकिन अब खौफ को पीछे रख के निकलना होगा। जब आप 2, 4, 100, 200 निकलेंगे तो ऑब्वियसली यही सब होगा, बड़ी तादाद में निकलें। अपने हक के लिए आवाज़ उठाएँ, पुरअमन तरीके से निकलें। ये मुल्क आपका है, इसकी इमलाक आपके, नुकसान किसी चीज़ को ना पहुँचाएँ, पुरअमन तरीके से निकलें। लेकिन कोशिश करें कि मामलात जो हैं जो जिनके हाथ में ये मामलात हैं, उनको भी अब यहाँ सोचना चाहिए कि मामलात इससे ज़्यादा मज़ीद अब बिगाड़ने से बेहतर है कि मामलात को बेहतर किया जाए। इस वक़्त एक जानिब ये सारी सिचुएशन है, दूसरी जानिब याया अफरीदी साहब, माज़रत के साथ सोहेल अफरीदी साहब पर हर गुज़रते लम्हे के साथ प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। केपी के अंदर से हो या पूरी दुनिया के अंदर से हो, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर से हो, सब कह रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब को कि अब आपको कुछ फैसला लेना होगा। अब वो क्या फैसला लेते हैं? केपी के हाउस के बाहर तो धरना वो दे चुके हैं, केपी हाउस के अलावा कहीं और धरने शुरू होंगे। पूरे मुल्क की, खासकर केपी की कुछ सड़कें, कुछ शाहराहें बंद होने लग गई हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद आगे भी चलकर अपडेट करूँगी। और इसके साथ-साथ एक सहाफ़ी लाहौर से खुर्रम इकबाल साहब उठा लिया गया। इनका ट्विटर अकाउंट जाकर देखें और देखें ये क्या ट्वीट्स करते हैं।
क्या इन्होंने ऐसी बात कर दी जो इनको इस तरीके से, और किसी इदारे ने अभी तक, बताने वाले ये बता रहे हैं, ओन नहीं किया इनकी गिरफ्तारी को। तो ये कहाँ है, इनके वेयर अबाउट्स क्या है? पाकिस्तान ये एक ऐसी स्टेट बन चुका है, जब मैं बार-बार आपसे कह रही हूँ निकलें, तो ये सारी वजूहात हैं। ये आग फिर सबके घरों तक जाएगी। अगर आप लोगों को लगता है ना कि ये आग आपके घर तक नहीं जाएगी, आप चुप रह जाएँगे, यानी कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करके सर झुकाकर जीते रहेंगे? खुदारा चीज़ों को समझें, और अब सब पर फ़र्ज़ बनता है, सबका हक बनता है कि सब निकलें और इस ज़ुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़, इस बर्बरियत के निज़ाम के ख़िलाफ़, इस जबर के निज़ाम के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएँ। और इसके साथ-साथ अब मुख्तलिफ़ कुछ और भी अपडेट्स हैं। अभी ये बड़ा इमोशनल जज़्बाती सा व्लॉग हो गया, इंशाल्लाह कुछ और अपडेट्स भी अगले व्लॉग में मैं आपको दूँगी। इस वक़्त केपी हाउस के बाहर धरना चल रहा है। शफ़ी जान के साथ जो हुआ मैंने आपके सामने रखा, पार्लियामेंटेरियंस को जिस तरह से डील किया जा रहा है, इकबाल आफ़रीदी के साथ जो करने की कोशिश की गई, ये तक उन्हें कहा गया कि ये आपका केपी के नहीं है, जिस पर इकबाल आफ़रीदी साहब ने कहा, ये हमारा पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक कहा, ये सबका पाकिस्तान है। ये किसी एक का इस्लामाबाद या किसी एक का केपी हाउस तो नहीं है, किसी का तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं है, किसी का तो पिंडी नहीं है, ये सबका इस पाकिस्तान है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक रहम करे, 5 से 6 दिन बाद रमज़ानुल मुबारक है, अल्लाह को कोई ख़ास करम करे इस मुल्क के ऊपर अपना, और जिनके दिमाग काम नहीं कर रहे, उनके दिमाग काम करें और सैनिटी प्रिवेल करना शुरू करें। मज़ीद अपडेट करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस मुश्किल वक़्त में ज़रूर सपोर्ट करें, अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।